सर, राहुल गांधी को आज 2 साल की जो सजा सुनाई गई थी उसमें जमानत तो मिल गई है। अगली सुनवाई 13 तारीख को होनी है। पर यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी को जब याचिका लगानी ही थी कोर्ट को और कोर्ट जाना ही था तो पहले मना क्यों किया था, और आज इतना ज़्यादा जो पार्टी के लोग हैं वो वहाँ पर जाके प्रशासन को इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल जनता की तरफ से भी उठ रहा है। हाँ, ये सवाल जनता को उठाना भी चाहिए। जब इनको अपील लगानी थी तो इन्होंने ये बात कभी भी नहीं बोली, डे वन से नहीं बोली कि मैं अपील लगा रहा हूँ या स्टे कराएंगे या इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे। इन्होंने जनता को, खासकर अपने कांग्रेस के लोगों को मूर्ख बनाया है कि रैलियां निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म हो गई, ये हो गई। इन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाए इसलिए इनको सज़ा दी गई है। ये खामखा का ड्रामा कर रहे थे। ऐसे घटिया ड्रामे अब नहीं चलते हैं, इनको ये पता होना चाहिए, इनको ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए। और ये अब जनता इनके जो जितनी पोल पट्टी वो खुल चुकी है तो जनता इनके विरुद्ध ही हो जाएगी, ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। ये जनता को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे हैं, बहुत धोखे का काम कर रहे हैं जनता के साथ। तो ये गलत बात है। राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे डेमोक्रेसी का, हमारे लीगल सिस्टम का मजाक इनको नहीं उड़ाना चाहिए। अगर इन्होंने ऐसा ये किया है, जो भी अभी किया है, ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया है, तो ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए और इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये मैंने गलत बयानी की है और मैं लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। सर, एक तरफ राहुल गांधी के लिए जो है वो जमानत मिल गई है, वहीं दूसरी तरफ कन्विक्शन को लेकर आज कोर्ट ने कोई भी फैसला जो है वो नहीं सुनाया है। तो कितनी राहुल गांधी की मुश्किलें कम हुई हैं और कितनी बढ़ सकती हैं? देखिए, मुश्किलें तो कम हैं, हुई हैं, बात सही है। उनका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, उसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, लीगल भाषा में, वो जिसको कि बेल बोला जाता है। इसका मतलब जो सेंटेंस उनको किया गया था, 2 साल की जो सज़ा की सेंटेंसिंग हुई थी, वो सस्पेंड कर दी गई है फ़िलहाल, जब तक अपील की सुनवाई होगी। इसका कानून बड़ा क्लियर है कि जिस दिन आपको सेंटेंसिंग होती है उस दिन से 30 डेज़ के अंदर आपको लिबर्टी होती है कि आप अपील डालें और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मांग लें, जो कि ज़्यादातर हायर कोर्ट्स कर देती हैं। अगर सज़ा 2 साल से नीचे है तो बड़े आराम से हो जाती है। इनको पहले ही करना चाहिए था या बताना चाहिए था। और उसके बाद दूसरी सस्पेंशन मांगते हैं कन्विक्शन की। कन्विक्शन जो इनकी हुई है उसकी जब तक ये सेंटेंस, जब तक सस्पेंशन नहीं मांगेंगे, जब तक उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी, तो इनकी मेंबरशिप या जो बाकी चीज़ें हैं वो रिस्टोर नहीं होंगी। इनको कन्विक्ट ही कहा जाएगा, इसलिए इनको रोक लगवाना उस पर आवश्यक है। वैसा हम रोज़ ऐसा करते हैं तो हमने ये देखा है कि जब भी अपील पे नोटिस होता है, अपील की सुनवाई होती है, तो ये दोनों चीज़ें, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी हो जाता है और सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन भी हो जाता है। अगर कल को इनकी अपील डिसमिस हुई है तो वो रिवाइव हो जाएगा और वो उसी दिन से लागू हो जाएगा। अगर इनकी अपील कामयाब हो गई, सक्सेसफुल हो गई, तो जो सेंटेंसिंग है, जो कन्विक्शन है, वो दोनों क्वैश हो जाएंगे, तो ये बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अभी आगे क्या क्या होता है इसके बारे में कोई भी अटकलें लगाना या कोई भी प्रेडिक्शन करना जस्टिफाइड नहीं है। लीगल प्रक्रिया है और इसको जानने वाले हमेशा सोचते हैं कि ऐसी बातों को लेकर अटकल न लगाए। जो वहाँ का रिकॉर्ड है, जो उनकी आर्गूमेंट्स है, जो भी उस केस की दशा और दिशा है वो तय होगी, उसी हिसाब से आगे जाकर कार्रवाई होगी और ऑर्डर आएगा। तो अभी उसके बारे में हम ज़्यादा बात ना करें, लेकिन ये बात है कि राहुल गांधी ने जो लोगों के साथ धोखा किया है वो धोखा पकड़ा गया है। सर, इसी के साथ कांग्रेसी जो तमाम लोग सूरत पहुंचे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के सामने कट्टर होके खड़े हैं। जब फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है तो एक पर्टिकुलर पार्टी को क्यों ब्लेम किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों को, जो भी इनके समर्थक हैं, उनको कहना चाहिए था कि राहुल गांधी जी, आप अपने बयान को वापस लीजिए और मोदी समाज से माफ़ी मांगिए। वो उन्होंने किया नहीं। उसके बाद वो केस में जाकर डिफेंड करते रहे। जब सज़ा हो गई है तो बीजेपी ने सज़ा कराई। अरे भाई, बीजेपी ने कौन सी सज़ा कराई है? आपके कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई हैं, ओपन कोर्ट में हियरिंग हुई है। जो भी सज्जन उसमें जाना चाहते थे वो जा सकते थे, सुन सकते थे, इनके खिलाफ एप्लीकेशन लगा सकते थे, जो भी एविडेंस आपके पास है वो लाकर दे सकते, वो तो किया नहीं। अब हवा में बातें कर रहे हैं कि बीजेपी ने ये सज़ा कराई है, चूँकि राहुल गांधी बहुत कुछ पार्लियामेंट में बोल रहे हैं इसलिए इनकी सज़ा कराई गई। ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स है, ये इनकी इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स है। आप जो भी बहानेबाजी करो, जो भी कहानियाँ बनाओ, कम से कम एक लॉजिकल बातें तो करो। कांग्रेस के लोगों में ऐसा हो गया है कि वो इन चीज़ों को समझते नहीं हैं और सब अपनी अपनी डफली बिना वजह बता रहे हैं। सूरत जाकर सूरत के प्रशासन को तंग करने का कोई मतलब नहीं निकलता। ये बेकार की बात है। इन्होंने पहले जनता को तंग किया, दिल्ली में भी रैली निकाली,
दिल्ली के लाखों करोड़ों लोग दुखी होते रहे उस रैली से, अब जाके ये वहाँ इन्होंने अपील फाइल कर दी। तो उसी दिन ये बता देते कि मैं अपील फाइल कर रहा हूँ, तब तक हम रैली निकाल रहे हैं, तो वो बात अलग होती थी। ऐसा हुआ नहीं है। तो ये हमेशा जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं और अभी भी वही कर रहे हैं। सर अभी जो सदस्यता को लेकर अभी जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी, तो उस पर क्या चार्जेस है? मतलब अब क्या राहुल गांधी को उनकी सदस्यता वापस मिल सकती है? हाँ, वो क्या होगा कि जो अब इनका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो ऑर्डर हुआ है सेशन कोर्ट से, और कन्विक्शन का जो ऑर्डर सस्पेंड हो जाएगा, दोनों पे जो रोक लग जाएगी, तो वो ऑर्डर की कॉपी लेकर इनको यहाँ देना पड़ेगा जो सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में लोकसभा के, कि ये दोनों चीज़ें सस्पेंड हो गई हैं और इस पर रोक लग गई है, इसलिए आप मेरा जो एक्सपल्शन है, जो मेरा मेंबरशिप ख़त्म किया है, इस पे रोक लगा दीजिए। तो वो उस पर रोक लगा देंगे। और लीगल इफ़ेक्ट ये है कि वो सब्जेक्टिव रहेगा कि अगर आपकी कन्विक्शन अपहेल्ड हो गई तो वो ऑर्डर प्रिवेल करेगा। अगर आपकी कन्विक्शन ख़त्म हो गई किसी कारणवश, या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ख़त्म हो गया, या नीचे के ऑर्डर को, जजमेंट को क्वैश कर दिया गया, तो आप फिर बाइज्जत बरी हो जाएंगे। आपकी सदस्यता भी बरकरार रहेगी, सब कुछ बरकरार रहेगा। लीगल पोजीशन तो ये है। बाकी ये दिखाई दे रहा है कि इस लीगल पोजीशन की आड़ में ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लोगों के साथ छुपा छुपी खेल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, और जनता इन बातों को अब समझ चुकी है, जान चुकी है। इसलिए राहुल गांधी को ये बहुत ही महंगा पड़ेगा। सर इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहले से ही बेल पर हैं। अब राहुल गांधी को इससे पहले एक और सजा सुना दी गई, तो राहुल गांधी अगर फिर से एक बार इसी तरीके का बयान या फिर एक और चीज निकलकर सामने आती है, तो कितनी मुश्किलें उनके सामने खड़ी होंगी? क्या फिर से उनकी सदस्यता हमेशा के लिए जाएगी? देखिए, दूसरा केस है, इंडिपेंडेंट केस है। उस केस में क्या होता है, उसमें इन्होंने बेल लिया हुआ है, उसकी ट्रायल अभी शुरू नहीं हुई है। जो स्पीड है उसके ट्रायल की, दिखाई दे रहा है कि वो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये बात सही है कि अगर एक केस में आपकी कन्विक्शन हो जाती है, आप एक केस में दोषी करार दे दिए जाते हैं, और वो एक सीरियस केस है, तो आप दूसरे केस में भी बेल देते वक्त या आपके कंडक्ट को देखते वक्त कोर्ट उन चीज़ों को देखती है कि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, आप हमेशा ऐसी हरकत करते रहते हैं, आप कानून को हमेशा हाथ में लेते रहते हैं, कानून हमेशा तोड़ते रहते हैं। तो उन सब को देखकर ही अगला ऑर्डर पास किया जाता है। तो अगर ये कन्विक्शन बरकरार रह गई, मेंटेन हो गई, और ये कन्विक्शन आगे तक चलती रही, तो राहुल गांधी की मुश्किलें दूसरे केस में, तीसरे केस में बहुत बढ़ेंगी और उनको बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसलिए उनको चाहिए कि फूंक फूंक कर कदम रखें, कानून का सम्मान करें, कानून की इज्जत करें, और कानूनी रूप से जो भी चीज़ें, प्रक्रियाएं दी गई हैं, उसी प्रक्रिया का पालन करें। अपने हिसाब से अपने आप को कोई कानून से ऊपर मानकर ना चले, नहीं तो इनका इस तरह से बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा।